चल रहे हैं, और जिसने बंद कर दिया वो लॉस में गया। लॉस में गए। लॉस हमारा भी होया है, कम से कम 20-30 लाख रुपए का लॉस। हर टाइम नहीं चलेगा, बिल्कुल साइड बिजनेस के रूप में अगर लेके चले कोई इसको, तो बिल्कुल नहीं चलेगा भाई साहब, बिल्कुल। फार्म को मैनेज अगर आप खुद कर पाए तो इसको करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जैसे एक ही आज के दिन बता रहे हैं नॉर्मल सी राकेश भाई, वो लोग 10 लाख मतलब 1 लाख से 10 लाख इस बिजनेस में कमा सकते हैं। तो इसमें आपका मानना है कि 1 लाख से 10 लाख आराम से कमा सकते हैं अगर स्टार्टिंग बढ़िया तरीके से की जाए? बिल्कुल कमा सकते हैं भाई साहब। आप मान के चलो, एक बच्चा आज के दिन 7,000 रुपये कम से कम छोड़ रहा है। 7,000 रुपये छोड़ रहा है, तो बच्चे देखो आप कितने पैदा कर सकते हैं। हाँ। कितने एनिमल आप बेच सकते हो 1 साल के अंदर। जी जी। तो 7,000 रुपये अंदर ये मान के चला आप कि 1000 बच्चे हमने सेल कर दिए, तो नॉर्मली 70 लाख की इनकम 70 लाख के हो गए जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल जी। 600 बच्चे मैं कर रहा हूँ लगभग है जी, 350 400 मादा भी आ रही है अभी, और बच्चे आएंगे। तो जैसे आपने 1 साल की जो बच्चे आपने बताया 600-700 सेल करता है, तो अपनी प्रॉफिट आप बिजनेस से आप 60 लाख 50 लाख रुपए की इनकम नॉर्मल मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इस बिजनेस से 50-60 लाख रुपए कमा सकता है अगर स्ट्रगल करके। अगर 600 बच्चे अगर मैं बेचता हूँ तो कम से कम मेरे 40 लाख रुपए तो नॉर्मल से हैं, बच्चे नॉर्मल है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गिरिराज स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल सैल्यूट टू फार्मर चॉइस पर। तो दोस्तों देखो, आज के दिन जो लाइव स्टॉक का बिजनेस ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। और आज हम हरियाणा के चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं भाई, जो काफी 7 से 8 साल पुराना फार्म है भाई का। तो एक्सपीरियंस आपको पूरा मिलने वाला है इस बिजनेस के बारे में, कैसे इस पर में सक्सेस हो सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको रहेगी भाई। एनिमल कैसे फीड कैसे देना है और इनको कैसे हेल्थ में रखना है। तो पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब एक बार अपना नाम और अपना फार्म जहाँ पर हम खड़े हैं इसका थोड़ा लोकेशन बता दो। भाई गांव है मकडाना, चरखी दादरी में पड़ता है ये जी। अपना नाम? राकेश। तो राकेश भाई साहब, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अपना जो पिग फार्म का बिजनेस है कितना साल पुराना हो गया? लगभग भाई साहब 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। मतलब लॉकडाउन से पहले आपने रनिंग कर दिया था? हाँ, लॉकडाउन से 2 साल पहले चालू कर दिया था। तो नाम क्या बताया, एक बार दोबारा बताना। राकेश। तो राकेश भाई साहब देखो, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, जो आज की नई जनरेशन है ना, वो इस बिजनेस को ज्यादा तेज गति से बढ़ रहे हैं इसमें। तो इसमें निसंदेह है प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। तो मैं चाहूंगा कंप्लीट जानकारी आज नए किसान साथियों को मिले, जो नौजवान भाई अपने फार्म करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बिजनेस स्टार्ट करें तो भाई लॉस ना हो, प्रॉफिट हो भाई, हम यही चाहेंगे वो जो भी फार्म करें। तो इसमें पहले तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने स्टार्ट कराया उस टाइम पर कितने एनिमल से स्टार्ट करा? और मैंने 25 से किया था। 25 मादा से 2 सांड थे मेरे पास। 2 सांड। और उस टाइम रेट बहुत कम थे जी। किस रेट में का था? मतलब लगभग उस टाइम पे 125-30 कटिंग का माल चल रहा था जी। तो उस टाइम तो इतनी बचत नहीं थी जी, लेकिन लॉकडाउन में भी लोग फंसे हैं। हाँ। उस टाइम पर बचत बहुत सारे फार्म भी बंद हुए हैं। और देखो उस टाइम तो लॉकडाउन में तो सब कुछ फेल हो गया था। हाँ। और जिसने बचे रह गए फार्म वो चल रहे हैं, और जिसने बंद कर दिया वो लॉस में गया। लॉस हमारा भी होया है, कम से कम 20-30 लाख रुपए का लॉस हुआ लॉकडाउन में। हाँ। और अब जो रेट चल रहे हैं, बढ़िया रेट चल रहे हैं। हाँ। तो एक बार नॉर्मली जैसे आपने फार्म जो शुरुआत में 25 लेके आए थे मादा, उस टाइम पर कितनी साइज बना के चले थे आप? सेट बनाया था भाई साहब मेरे को 70 बाई 35 का। हाँ जी। तो उसमें आपने स्ट्रगल करा स्टार्टिंग में, कितने साल तक वो फार्म रखा? अभी ये जिस फार्म में खड़ी है लगभग 5 साल। 5 साल। तो अभी ये 2 साल हुए इसको मतलब? हाँ जी। तो एक मिनट ये और बताओ, जैसे आज के दिन अगर कोई स्टार्ट करता है इसमें, तो नॉर्मली मैं ये पूछना चाहूंगा, नॉर्मल सवाल है भाई, कैसे स्टार्ट करें, कितनी मात्रा से और कितना बजट इसमें लेके चलना चाहिए? क्योंकि लोग अंधाधुंध इसके पीछे भाग रहे हैं। तो इसकी सच्चाई और इसमें खर्चे की थोड़ी मैं जानकारी चाहूंगा भाई, इतना बजट तो लेके चलना चाहिए। देखो 10 मादा से शुरू करोगे जी, तो आपने शेड भी बनाना है, फार्म बनाना है, और खर्चे भी लगते हैं, जानवर भी डालने हैं जी। और 10 मादा के लिए कम से कम 10-12 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए फीड के लिए। शेड बनाने और मादा लेके आने के बाद फीड का 10 मादा का कम से कम 10-12 लाख रुपया खर्चा है, क्योंकि उसके बच्चे अगर 10-10 बच्चे भी लाएंगे तो एक बच्चा कम से कम 9,500-10 हजार रुपए फीड खा के तैयार होता है। तो खर्चा वो लगता है जी। आजकल के जो बना रहे हैं फार्म चालू कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता अगर भाई फीड कितने पैसे की लगेगी, और उनके फार्म इसी तरह बंद हो रहे हैं। तो राकेश भाई एक बात बताओ, जैसे एक मादा है
उसका एक बच्चा है, उसका तैयार होने में जैसे 9-10 हजार की फीड बताई आपने, वो फीड की मात्रा बताओ, स्टार्टर कितना, ग्रोवर कितना, फिनिशर कितना लगे, जैसे अगर फैटनर तैयार कर रहा है तो। देखो जी, एक कट्टा तो खाएगा स्टार्टर का जी, 2 कट्टे खाएगा ग्रोवर का। ग्रो एक कट्टा स्टार्टर का कितने का आता है? 25 किलो। 25 किलो का। और 11,500 का? हाँ, 1155 रुपए। 1155। और फिर 30 किलो से ऊपर चलेगा ग्रोवर, ग्रोवर वो आएगा 2040 रुपए। 40 रुपए का। तो 2 कट्टे वो लगेंगे। ड्यूज का चल रहा है। हाँ, 2 ड्यूज। कट्टे वो और फिनिशर का। फिनिशर का लगभग 1750 का कट्टा है। 1750। 2 कट्टे वो टोटल, ये 5 कट्टे हो गए मतलब। हाँ जी, ये लगेंगे। उसके साथ में मेडिकल और रह गया अपना हाँ, मेडिकल रह गया, बिजली पानी का खर्चा रह गया, और ये ये खर्चा है। और। हाँ, तो ये है तो लगभग 9-10 हजार रुपये में बच्चा तैयार हो जाता है। 6 महीना 6.25 महीना बच्चा तैयार हो जाता तैयार हो जाता है। एक ये दीपक राकेश भाई, अपने फार्म पे फीड अभी आप कौन सी यूज ले रहे हैं? है। ड्यूज की है। ड्यूज की है। हाँ जी। कितने साल से यूज ले रहे हैं इसने? ये लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। हाँ, और पहले ये मिली नहीं मेरे को। हाँ, स्टार्टिंग किया था जब, कुछ दिन के लिए मिली, बहुत बढ़िया फीड है। और अब डीलरशिप ले लिया अपन ने। हाँ, और अपने फार्म पे मिलती है फीड। मिलती है फीड। हाँ। तो एक बार अपना नंबर और शेयर कर दो किसान साथी। जैसे एक बात पहले मैं ये पूछ लेता हूँ, जैसे हम, आप तो हरियाणा चरखी दादरी से हो, जैसे राजस्थान के अंदर कोई फार्म वाला या डीलरशिप ले या फिर आपसे लेना चाहे तो कितनी क्वांटिटी में मंगा सकता है मिनिमम? देखो जी, हम मंगवा सकते हैं चरखी दादरी के अंदर जी, 12 हम नहीं मंगवा सकते जी, चरखी दादरी में। 3 टन 4 टन अगर जो फार्मर मंगवाता है, हाँ, तो सीधी गाड़ी वहां आ जाएगी, उनका पॉइंट लग जाएगा, तो उनका किराया नहीं लगेगा। किराया नहीं लगेगा। अच्छा, पॉइंट लगने के बाद किराया नहीं लगेगा? किराया नहीं लगेगा। और अगर वैसे कोई किसान साथी जैसे छोटा फार्मर है भाई, 10-15 क्विंटल लेके जाना चाहे तो वो भी तो वो यहाँ फार्म पे मिल जाएगा। फार्म में मिल जाएगी। तो एक बार अपना नंबर शेयर कर दो आप। 89 300 89 पूरा 300 27 244 27 244 89 पूरा 300 27 244। ये राकेश भाई साहब के नंबर हैं। अगर आप ड्यूज की फीड यूज करना चाहते हो, मंगवाना चाहते हो, लेना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हो। तो राकेश भाई, जैसे आपने शुरुआत में जो फीड यूज करी वो 7 साल में कई फीड आपने यूज करी, तो इसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको लगा ड्यूज का है जी। ड्यूज का फीड सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ जी, बहुत फीड यूज करके देखी है। मेरी मादा को, ये मादा है, इनको मैं लैक्टेशन डालता हूँ। हाँ, लैक्टेशन जिस दिन बच्चों को हटाना है ना जी, मादा अलग कर दी, इनके थनों में से दूध ऑटोमेटिक बहने लग जाता है। इतना दूध अगेन करती है, गेन करती है मतलब। जी, तो दीपक भाई, राकेश भाई ये और पूछेंगे, दीपक भाई का नाम बार बार आ रहा है भाई, तो राकेश भाई ये और जानना चाहेंगे फीड का फॉर्मूला। जैसे मैं नया किसान साथी है, 10 मादा लेके आ गया अपने फार्म पे, तो उसमें एक तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई कम बजट में मादा कौन सी खरीदें भाई, कम बजट में आ जाए? 10 मादा में से आप क्या रिकमेंड करोगे भाई? गिल्ट लेनी चाहिए या फिर प्रेग्नेंट? देखो, अपनी अपनी सोच हो जाती है जी। नया फार्मर है, प्रेग्नेंट ले जाओ फर्स्ट बार की, फर्स्ट बार वेट भी कम मिलेगा, हाँ, वजन कम होगा जी, और उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ जाए। ठीक है जी। और नस्ल की बात कर रहे हो, हाँ, लैंडरस का तो सांडो जी, और लार्ज व्हाइट की मादा हो। मतलब ये कॉम्बिनेशन हो, लार्ज व्हाइट की मादा और लैंडरस का बोर। हाँ जी। तो इसमें मतलब क्या प्रॉफिट रहता है भाई? दोनों ब्रीड का सिलेक्शन करने का पीछे क्या रीजन, थोड़ा बताओ। जो लार्ज व्हाइट मादा है वो बच्चे बढ़िया पालती है, बच्चे बढ़िया, दूध बढ़िया उतारती है जी, बढ़िया बच्चे लेके आती जी। है। और लैंडरस का सांड है, वो उनके बच्चे आएंगे, हाँ, वो बच्चे ग्रोथ बढ़िया करते हैं। ग्रोथ बढ़िया करते हैं। हाँ जी। मतलब ये मिक्स ब्रीड का, इसमें ग्रोथ बढ़िया आएगी बच्चों की। बढ़िया। तो इसमें जैसे अपने अगर मादा तैयार करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बढ़िया रहेगा। बढ़िया होगा, बढ़िया रहेगा। तो एक ये जैसे इसके बाद बात करेंगे अपने, आपने बता दी भाई मादा फर्स्ट टाइमर लेके आनी चाहिए, तो अभी जैसे आज का रेट क्या है? जैसे आज 29 तारीख हो गया, आज का रेट मादा का 30 तारीख हो, प्रेग्नेंट मादा का रेट किस हिसाब से मिलता है? एक भाई साहब जी, प्रेग्नेंट मादा आप 3 महीने 2.5 महीने के अगर लोगे तो 300 रुपये 300 रुपये। जी। और बॉडी वेट कितना राकेश भाई, ये और जानना चाहूंगा, जैसे कोई 2.5-3 महीने प्रेग्नेंट है फर्स्ट टाइमर, उसका बॉडी वेट तकरीबन कितना रहेगा? लगभग 1 क्विंटल 20-25 किलो। बस 25 किलो। तो 300 रुपये 12-36, मतलब 35-36 हजार में प्रेग्नेंट मादा मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। उसके साथ में अगर गिल्ट भी लेना चाहे, जैसे भाई नया फार्मर है, सारी अगर डिलीवरी हो गई तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए कुछ गिल्ट भी लेनी चाहिए। देखो, गिल्ट लेनी है तो गिल्ट का रेट है 270 का। 270 रुपये में गिल्ट देते हैं, 80 किलो से लेके 90 किलो तक। और अपनी गिल्ट जो क्रॉस होंगी, हिट में आएंगी, वो लगभग 90 किलो के आर बार आएंगी, इससे पहले हिट में नहीं आएंगी। हाँ जी। और ये परफेक्ट टाइमिंग, वजन और टाइमिंग, एज कितनी रहनी चाहिए दीपक भाई, राकेश भाई, क्रॉस करवाने की? एज भाई साहब 5.5 महीने, 6 महीने की, 6 महीने ये एवरेज। और बॉडी वेट?
बॉडी वेट होगा 90-95 किलो का। 90 मतलब सही है। एनिमल अगर अच्छे बच्चे लेने हैं, ज्यादा बच्चे लेने हैं तो 90-95 केजी। हाँ बिल्कुल। और 5.5 से 6 महीने का उनकी एज होनी। हाँ जी। तो चलो आगे दिखाते चलते हैं फार्म। एक तो जैसे फिर ये बात तो आगे एनिमल खरीदने की। हाँ जी। तो इसमें जैसे अगर 10 मादा को लेके आता उसका फीड फॉर्मूला एक बार बता दो। जैसे अपने प्रेग्नेंट लेके आए हैं, अच्छा जी, तो उसमें फीड कितने कौन सी डालेंगे आप प्रेग्नेंट लेके? फीड देखो जी, प्रेग्नेंट मादा ली है जी, उसको 110 दिन तक जी शो चलेगी। 1 किलो 200 ग्राम फीड एक टाइम की चलेगी। उसके बाद डिलीवरी होने से 5 दिन पहले लैक्टेशन चलेगी, शो लैक्टेशन चलेगी। दूध पिलाएगी 1 महीने तक लैक्टेशन चलेगी। उसके बाद मादा को हटा दो, बच्चों को हटा दो, फिर वही शो पड़ने लगी। ये सोडा हम फीड चेंज करते हैं ना, जैसे हम ग्रोअर पर चला रहे हैं, जैसे शो पर चला रहे हैं, शो से हम लैक्टेशन पर ले जाएंगे तो इसकी मात्रा एकदम से हटाएंगे या फिर कुछ कॉम्बिनेशन करके? 1 या 2 दिन मिक्स करके देनी पड़ती है। मिक्स करके मतलब 50-50 कर दो। 1 या 2 दिन अपना आप सेट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे उसकी डिलीवरी होगी 1 महीने तक, उसको लैक्टेशन दिए, अपने बच्चे जब तक दूध पीते हैं तब तक, उसके बाद हमने फिर से शो स्टार्ट कर दी। हाँ जी। तो ये दोबारा क्रॉसिंग कितने दिन में करवा देंगे हम? देखो ईट में कितने दिन में आ जाएगी? ईट में आ जाएगी 4 या 5 दिन के अंदर अंदर जैसे बच्चे हटाएंगे उसके बाद। देखो मैं अलग अलग फार्मरों का अलग अलग हिसाब होता है। मैं क्या करता हूँ, जो बच्चे हटाने हैं मेरे को, हाँ 3 टाइम में फीड नहीं डालता जी। मादा को फीड नहीं डालता 3 टाइम, बिल्कुल भी नहीं डालता। बच्चे अंदर रहेंगे, दूध पियेंगे, मादा को फीड नहीं मिलेगी। इसका क्या कारण है कि फीड ना डाले तो क्या प्रॉफिट होगा? दूध सूख जाएगा। बच्चे दूध भी पियेंगे, ऊपर से फीड नहीं मिलेगी, दूध सूख जाएगा। और फिर चौथी टाइम में फीड डाल दो डबल। हाँ, जैसे 2.5 किलो फीड डाल दी, 2.5 फीड डाल दो, 5 दिन के अंदर अंदर हिट में आ जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। एक जैसे दोबारा हिट में आ गई थी, बच्चे कितने टाइम पीरियड क्या रहता है इनका बच्चे देने का? 114 दिन। 114 दिन डिलीवरी हो जाएगी। 114 दिन। हाँ जी। तो ये तो एक ये और बात मैं भूल गया थोड़ी सी राकेश भाई। जैसे 10 मादा अगर कोई लेके आ रहा है तो उसके लिए साइड की परफेक्ट साइज, वो मादा प्लस उसके बच्चे अगर फेडनर तैयार करके बेचते तो परफेक्ट साइड की साइज। देखो ये मेरा शेड है जी, देख लो भाई। हाँ ये शेड है जी। ये 10 मादा को ठीक है जी, 10 मादा के लिए बिल्कुल ठीक है। उसके बच्चे 40 बाई 70 का है। 40 बाई 70। हाँ जी। तो इसमें डिलीवरी भी हो जाएगी, हाँ, फेटनर भी तैयार हो जाएंगे, बच्चे भी तैयार हो जाएंगे। इसमें जैसे आपने पार्टनर से 3 कर रखे हैं पार्टनर से, तो इसमें क्या क्या मैं तो है, जैसे इस साइड दीपक भाई इस साइड दिखाना, इस साइड क्या क्या प्रॉफिट आपने ये लगा रखे हैं? ये देखो जी ड्यूरिंग गेज लगा रखे हैं आपने ये। हाँ जी जी। तो इसका क्या फायदा है और बीच वाले का इसलिए? और इसमें जो मादा आएगी जी, जो बच्चे हैं, मादा यहीं बैठेगी जी, तो दूध पिलाएगी यहीं बैठेगी, बच्चे नीचे नहीं आएंगे। और इसमें अगर इसमें डिलीवरी करवा दी तो बच्चे नीचे आ जाएंगे, दब जाएंगे, मर जाएंगे। तो यही कारण है। और इसका ऐसा ये जाली है ना, फ्लोर है, इसके अंदर जो भी गंदगी है, ये पेशाब लैट्रिन जो भी करते हैं अंदर चले जाता है, नीचे गटर में से सफाई हो जाती है। तो ये जैसे साइज कितनी रखी है आपने? ये जो साइज है इसकी लंबाई 7 फुट है भाई साहब, 7 फुट है। और ये 6 फुट है, 7 बाई 6 की। ये 2 फुट की, 2 फुट की 22 इंच से 2 फुट की। तो ये जैसे आपने एक कॉलम मादा का ये है, एक इस साइड है, तो बीच में जैसे ये दोनों के बच्चे यहाँ पर रह जाते हैं। बच्चे नहीं, ये तो वैसे हटा रखा है भाई साहब, ये लग जाता है। ये बॉक्स लग जाएगा, ये इसमें बॉक्स है, ऊपर से ये ईंट की है। सर्दियों में ना, हाँ, सर्दियों में बच्चे ऑटोमेटिक यहाँ दूध पियेंगे, अंदर आ जाएंगे। ये जो प्लेट है ना, हाँ, ये हीट देती है। अच्छा ये, हाँ, जो बच्चों को सर्दी लगेगी ऑटोमेटिक इसके अंदर आके बैठ जाएंगे। हाँ, तो मतलब बीमार नहीं होंगे। बीमार नहीं। बच्चों को फीड कितने दिन के बाद डालना शुरू करते हैं? 10 दिन के अंदर अंदर बच्चे स्टार्टर खाने शुरू कर देते हैं। तो मतलब शुरुआत कितने दिन के बाद, डिलीवरी होने के बाद, मतलब कितने दिन के बच्चे हो जाए उसके बाद स्टार्टर डालने हैं? स्टार्टर 10 दिन के अंदर अलग से डालनी पड़ेगी, सूरी से अलग। हाँ, जैसे आप तो इसके बिन में डालते हो। हाँ, अगर किसी ने प्योर गेज नहीं लगाए तो वो जैसे साइड में लगाने पड़ेंगे। हाँ, साइड में ऐसा है, ऐसे बना ले, ये बना रखे हैं। हाँ, ये लगा, इसमें बच्चे आ जाएंगे। इसी के अंदर देखो ये फीड का है जी, ये सीमेंट का बना रखा है। डालोगे आप? हाँ, इसमें फीड डल जाएगी। हाँ, मतलब अगर पानी डालना है तो पानी भी डल जाएगा इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दिखाना एक मिनट दीपक भाई, ये क्या है राकेश भाई? किसान साथी ये नहीं बनाते, सिर्फ ये बना देते हैं, इसी में फीड डाल देते हैं। हाँ, तो वो वेस्ट ज्यादा होती है ना भाई साहब। हाँ, इसमें वेस्ट नहीं होगी, और ना ये भारी है वजन है,
इससे बच्चे ओले सोले भी नहीं कर सकते। जी। एक ये अपना जो कॉलम है इसकी परफेक्ट साइज क्या है दीपक भाई, ये दिखाना, ये कॉलम ये भाई साहब 10 बाई 10 का है। 10 बाई 10 का है। तो इसमें मादा ही रखते हैं आप? मादा रखते। कितने दिनों के बाद, जैसे डिलीवरी तो प्योर गेज में करवा दी, उसके बाद रखेंगे? उसके बाद में अगर पीछे से और मादा आती है यहाँ, हाँ। तो यहाँ 15 दिन के बच्चे हो जाते हैं, 15 दिन के बच्चे नहीं दबेंगे, एक्टिव हो जाते हैं, तो इसमें डाल देते हैं। बच्चे अंदर रहेंगे, फीड अंदर होगी बच्चों की, मादा की अलग होगी। तो ये कॉलम की साइज क्या रखी है आपने बच्चों वाले की? दीपक भाई ये दिखाना। 2 बाई 3 की है ये। 2 बाई 3? 2.5 बाई 3 की। 2.5 बाई 3 की। तो इसमें जैसे एक मादा के बच्चे आराम से आ जाएंगे। तो इस कॉलम में आप मादा को कितने दिन रखेंगे? 1 महीने तक। 1 महीने तक। हाँ। जितने दूध पिलाएंगे इतने रखेंगे, सीधी सी बात करें। उसके बाद मादा के बच्चे अलग और मादा अलग? हाँ, मादा अलग बच्चे अलग। तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है? जैसे मादा क्रॉस करवा दी तो उसमें 2-3 मादा एक साथ भी रख सकते क्या? अभी इसमें हम मादा को रख सकते हैं, 2-3 मादा। हाँ, 2-3 मादा उस साइड है जी। चलो साइड कर रखे हैं, 4-5 मादा इकट्ठी कर रखे हैं। इकट्ठी कर रखे। तो ये जैसे बॉक्स है, ये अपना आप सर्दियों में या गर्मियों में काम ले? सर्दियों में काम देता है भाई साहब, बढ़िया बढ़िया। हाँ। तो ये लाइट जो लगा रखी है क्या सिस्टम है? जैसे ये लाइट है, देखो ये लाइट जल गई। हाँ। ये नीचे ईंट की प्लेट है। अच्छा, ये ईंट की प्लेट ये है? हाँ जी। इसको ऑन करने, दीपक भाई दिखाना एक बार। ये जैसे ये यहाँ से बंद हो गई थी, ये ठंडी है, और उसके बाद ये हीट देगी इसको ऑन करने के बाद। हाँ, हीट देगी, ऑटोमेटिक बच्चे अंदर आ जाएंगे। हाँ, तो ये खर्चा एक बार और बता दो आप कैसे लगाने? ये लगभग 4000 रुपए का आया था भाई साहब। ये बॉक्स 4000 रुपए का एक बॉक्स पड़ रहा है। कहाँ से मंगाया था आपने? ये भाई साहब दिल्ली से आया। दिल्ली से। तो इसको अगर ऑर्डर करना चाहे या लेना चाहे दिल्ली जाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन भी है? ऑनलाइन मिल जाता है। ऑनलाइन मिल जाता है। तो वो उसकी लिंक बता देना, मैं वीडियो में लगा दूंगा, नंबर लगा दूंगा किसान साथियों, अगर आप करना चाहो तो। ठीक है। तो जैसे ये तो हो गया एक ही मादा के लिए ये कॉलम। हाँ, ये एक मादा का हो गया। हाँ। ये इस साइड से इसका बच्चा हो जाएंगे। हाँ। उस साइड से उसके आ जाएंगे। तो अभी तो गर्मी हो रही है, तो ये अपनी जो ब्रीड है, ये आप लैंडर्स बता रहे वो ब्रीड है? हाँ, लैंडर्स है जी। तो इसके बच्चे यहाँ पर आराम से दूध पी रहे हैं। हाँ, ये कल डिलीवरी हुई थी। अच्छा, ये बच्चे अलग हैं। ये कितने बच्चे लेके आ रही है? ये शायद 9 या 10 है। 9 या 10 बच्चे जी। तो ये रहती है अपनी मादा। यहाँ पर कितने दिन रखते हैं आप? हाँ, ये लगभग 15 दिन हो गए। 15 दिन में बच्चे एक्टिव हो जाएंगे, फिर इसमें डाल देंगे। एक राकेश भाई, जैसे दूध पिलाते हैं इतने दिन में बच्चे कितने बॉडी वेट में हो जाए? 1 महीने के दूध पिलाएगी तो लगभग 8 किलो का बच्चा हो जाता है। 8 किलो का? हाँ जी। तो उसके बाद जैसे हम स्टार्टर कितने दिन तक रखते हैं दीपक भाई? स्टार्टर लगभग भाई साहब वेट 30 किलो तक। 30 किलो तक? 30 किलो तक वेट होगा बच्चे का जब तक स्टार्टर खुआओ। हाँ। उसके बाद ग्रोवर 60 किलो तक, 60-70 किलो तक चलेगा। हाँ। जितना वेट बढ़िया करेगा उतना अपन प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद जैसे राकेश भाई एक बात, एक तो होगी अपने फैटनर तैयार कराएंगे अपने गिल्ट। तो जैसे मादा अगर हम तैयार करेंगे तो उसको तो हम चलाएंगे 100-75 के बाद। हाँ जी। और फैटनर तैयार करना हो तो 100 फिनिशर। हाँ जी। तो ये ग्रो फिनिशर और 100 की थोड़ी मात्रा बताओ, कितनी डाल लेंगे? बॉडी वेट में होता है भाई साहब जी, कितनी मात्रा? अगर 50 किलो का है तो 50 किलो के ऊपर चलेगा 1 किलो। 1 किलो। उसके बाद में 60 का हो गया तो 100 ग्राम और बढ़ेगी। 70 का हो गया तो 1 किलो 200 ग्राम होगी। इस तरह बढ़ता जाता है। तो उसके बाद जैसे फिनिशर डालेंगे और 100 डालेंगे गिल्ट को अपने। हाँ। तो उसका वही अपना 1 किलो 300 ग्राम। हाँ, जो मादा है, हाँ, जो 100 पे चलेगी उसको 1 किलो 200 ग्राम पड़ता है। 200 ग्राम एक टाइम पे। 1 कुंटल तक का? हाँ, एक नहीं, जो भी मादा है, हाँ, तो बड़ी हो चाहे छोटी, उसको 1 किलो 200 ग्राम 200 ग्राम फिक्स डाइट है। फिक्स डाइट सुबह और शाम दोनों? सुबह शाम। और ये फीड देने का टाइमिंग कुछ फिक्स रहता है या तो अप डाउन हो जाए? नहीं, अप डाउन कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। और पानी की व्यवस्था जैसे आपने 2 निप्पल लगा रखी, इसका क्या फायदा है कि आपने जैसे ये तो मादा रखनी है अपने? एक तो ऊपर तो मादा का हो गया। हाँ। नीचे बच्चों का हो गया। ये एक्टिव हो जाएंगे बच्चे, ऑटोमेटिक अपने आप पानी पीने लग जाएंगे।